तो हेलो चैलेंजर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस बुक का मेन पर्पस। अब इस बुक का मेन पर्पस है अवेयरनेस क्रिएट करना। अब अवेयरनेस किसके लिए? सीए प्रोफेशनल्स में। अब सीए प्रोफेशनल्स के अलावा और कोई ये बुक यूज़ कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, सीएस वाले या फिर लॉयर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये बुक मेन जो लिखी गई थी वो सीए के लिए थी और जो इंस्पिरेशन आया था वो भी सीए फील्ड से आया था। अब मैं आपको बताता हूँ 2017 का किस्सा। 2017 में मैं सीए फाइनल में एंट्री लेता हूँ और 2018 के इनिशियल पीरियड में हमारी रहती है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में हमारी जो प्रोफेसर है वो हमें दो टीम में डिवाइड कर देती है। जो स्मॉल फर्म यानी छोटी सीए फर्म से जिन्होंने मीन्स अपने आर्टिकलशिप इंटर्नशिप कर रहे हैं उनकी एक ग्रुप बना दी, और जो बिग फोर यानी जो फॉरेन फर्म्स है जो इंडिया में यानी इंडिया में ही नहीं बाहर के कंट्रीज़ में भी डोमिनेट कर रहे हैं उनकी एक टीम बना दी। अब डिबेट कंपटीशन था तो सबको अपनी अपनी वाहवाही करना था, तो हम अपनी वाहवाही चालू करने लगे और उस वाहवाही में पता चला भाई ये हमारे प्लस पॉइंट नहीं है, ये तो उल्टे नेगेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि उनके पॉइंट्स के सामने हम लोग ज़ीरो, और ये गेम भी ये जो डिबेट कंपटीशन था वो हार गए हम लोग। अब हारने के बाद मुझे स्ट्राइक होता है भाई ये तो मतलब ऐसा बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे मतलब ये सीखना पड़ेगा कैसे मतलब बिग फोर बनाना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं। और वो होते ही मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया और रिसर्च के दौरान मैंने ना उसके जो कंटेंट मुझे मिलने लगे, मैंने सोचा क्यों ना मैं ये फेसबुक पे शेयर कर दूं, और शेयर करने लगा तो उस पर लाइक आने लगे। लाइक के अलावा मैंने जब ग्रुप फॉर्म किया तो वहाँ से जूम मीटिंग के लिए मीन्स हमारी जो मीटिंग होती थी उसके लिए लोग आने लगे और पे भी करने लगे। ठीक है, अब ये देख करके मैं एकदम शॉक, मैं बोला यार ये तो मतलब प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन लोगों को चाहिए। अब मैंने फिर उस रिलेटेड कंटेंट और लिखना शुरू किया और बुक्स पढ़ी और मीन्स बोलते ना मेरी वो क्यूरोसिटी और बढ़ने लगी, क्योंकि इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं भाई। और मोदी ने स्पीच दे दिया 1 जुलाई 2017 को कि मुझे इंडिया से बड़ी 4 फर्म चाहिए। जो फॉरेन फर्म्स तो यहाँ पे डोमिनेट कर ही रहे, लेकिन उसके अलावा इंडिया से 4 बिल्डअप करो, टोटल जो बिग 4 है उसको बिग 8 कर दो। अब जैसे उनका ये स्पीच सुना मैंने, मेरे एक फ्रेंड ने ही मुझे रेकमेंड किया, और जैसे ये सुनता हूँ मुझे एकदम और कि यार इसमें तो पीएम मोदी भी सपोर्ट कर रहा है, तो कुछ तो मतलब। और उनका एक डायलॉग भी मीन्स जो स्पीच में वो बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आता भाई, आप में वो सामर्थ्य है, हिम्मत है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते वो नहीं पता, वो पोटेंशियल तो है। अब ये सेम क्वेश्चन मुझे भी अराइज होने लगे, हाँ भाई ये क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोफेशनल्स कर नहीं सकते, क्योंकि बाहर के जो प्रोफेशनल्स है, अभी क्या होता है प्रोडक्ट रिलेटेड अगर आपका बिजनेस हो तो उसमें मार्केटिंग आप कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल्स नहीं कर सकते। तो अगर बिना एडवर्टीजमेंट के बिना इसके ये लोग यहाँ तक कैसे? अब देखता हूँ तो भाई चाइना में अलग अलग, फ्रांस, जापान, हर एक कंट्री में, और इन्होंने अपनी डोमेस्टिक फर्म्स बनाई जो बिग फोर्स को कॉम्पीट कर रही। अब मैं सोच रहा हूँ कि चाइना ने ऐसा क्या कर दिया 1975 में, सेम ग्रोथ, वो तो हमारे पीछे थे चाइना वाले, फिर फ्रांस वाले, जापान वाले, वो लोग ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई वो लोग आगे चले गए, वो लोग डोमिनेट कर रहे और हम लोग अभी तक मीन्स ये जो बिग फोर्स है उनको डोमिनेट कर ही नहीं पा रहे। अब ये जो क्वेश्चन था इसी के साथ सॉल्यूशन निकलता गया, 100+ किताबों पे रिसर्च किया गया। मैंने अपने आप को 1.5 लाख का एक कोर्स था उसमें एनरोल कर दिया था कि भाई वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्ति हो, वहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुई, मैं सर्टिफाइड ब्रांड एंड लीडरशिप कोच बना। उसके बाद और रिसर्च और ऐसे रिसर्च में करते 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 एक जो कंटेंट रेडी हुआ, और उसके बाद मैं और समझ में आया कि ये रीडर्स जो होते हैं उनको एक स्टोरी टाइप में रीड करना ज़्यादा हुक रहेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्टोरी फॉर्मेट में इस किताब को बनाया जो एक नए प्रोफेशनल्स को या स्टूडेंट्स को गाइड करेगी कि वो अपनी फर्म को या अपनी प्रैक्टिस को किस तरीके से चलाए। जो मिसिंग पॉइंट्स है, जो सीनियर्स ने गलती की है, जो उनकी मिस्टेक्स है, उनको कैसे हम लोग देख करके, सीख करके, लर्न करके हम लोग हमारी गलतियों से बच सकते हैं। और चाणक्य भी कहते हैं ना कि दूसरों ने जो गलती की ना उसको
ध्यान में रख के हमने वो गलती नहीं करना, नहीं तो क्या होता है कि उतने हम पीछे आ जाते हैं। तो इसीलिए उनकी जो गलती है उससे सीख लो और आगे बढ़ो। तो इसीलिए ये सारी गलतियाँ और लर्निंग्स और सारी चीज़ें मैंने इस बुक में इनकॉर्पोरेट कर दी। तो ये हमारा मेन पर्पस था कि हमारे इंडिया से बिग 4 बनाना, और बिग 4 ने उससे ज़्यादा भी बनाना। तो ये जो लर्निंग्स रहेगी वो कहीं ना कहीं गाइड करेगी, हेल्प करेगी नए यंग प्रोफेशनल्स को और सीनियर्स को भी, कि वो यंग प्रोफेशनल्स को गाइड करे। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये बुक है ना वो सिर्फ सीए नहीं, ये लॉयर्स या सीएस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो स्टोरी लाइन, ये सारी चीज़ें, स्टोरी बोर्डिंग जो हुई है वो सीए लोगों के लिए है। तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया रहेगा। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, डे 4 आज जो प्रेसिडेंट से मैं मिला WIRC के, वो बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत कुछ सीखने मिला वहाँ से मुझे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। और अगर आप सीए फील्ड से रिलेटेड किसी को भी जानते रहो तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारा प्रेसिडेंट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो किसी भी तरीके से हेल्प कर दे मुझे कि मैं पहुंच जाऊं वहाँ पे, तो इस चीज़ की अवेयरनेस को जल्द से जल्द हम लोग सीए प्रोफेशनल्स और अदर प्रोफेशनल्स तक स्प्रेड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। चेज द चैलेंज।